खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर व अतराफ में जोशो खरोश से हुआ गणेश फेस्टिवल का आगाज। जगह जगह बिठाई गई गणेश जी की मूर्तियाँ। मुख्तलिफ मकामात पर गश्त करके पुलिस ने दिलाया अपनी मौजूदगी का एहसास। रियासती वजीर ममलिकत बराए महसूल अब्दुल सत्तार ने लिया बरसात से शहर में हुए नुकसान का जायजा। मुतासरा साकिनान से मुलाकात करके उन्हें दिया दिलासा और मुतालिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। नांदेड़ के तालुका बिलोली में लोहगांव तालाब का रियासती वजीर अशोक चौहान ने किया मुआयना। जिला कलेक्टर और मुतालिका अफसरान को फौरी तालाब की मरम्मत की दी हिदायत और मुतासरीन को राहत फराहमी करवाने का दिया हुक्म। और रीजन लीड फाउंडेशन के रूह रहा मिर्जा अब्दुल कयूम की लगाई चिंगारी भड़क कर बन गई शोला। मिशन मरियम मिर्जा मोहल्ला लाइब्रेरी के तहत आज शुरू की गई 17वीं लाइब्रेरी। मारूफ आलिम दीन मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी ने किया खुशी व मसरत का इजहार। अब खबरें तफसील से। शहर व जिले भर घर घर गणपति का रिवायती त्यौहार शुरू हो गया। कोरोना हालात के बावजूद इस बार अवाम में इस त्यौहार का जोश व जज्बा देखा जा रहा है। शहर में गणेश उत्सव के पेश नज़र पुलिस इंतजामिया ने भी खुसूसी हिफाजती इंतजाम किए हैं। आज जिले भर बिरादरान वतन ने गणपति बाप्पा मोरिया के नारों के साथ इस त्यौहार और जश्न का आगाज किया। ग्राम देवत के गणपति संस्थान में खुसूसी पूजा व आरती के एहतमाम किए गए और फिर शहर भर घर घर गणेश जी की मूर्तियां इस्तादा की गईं। शहर भर छोटे बड़े मोहल्लों और कॉलोनियों व बस्तियों में ढोल बाजों के साथ जुलूस की शक्ल में मूर्तियां लाई गईं। गणेश मंडलों और मंडलियों में कहीं दोपहर तक तो कहीं शाम तक गणपति की मूर्तियां बिठाने की पुरजोश सरगर्मियां देखी गईं। हर साल रिवायती तौर पर इस त्यौहार के मौके पर शहर के चौक चौराहों पर लोगों के जमे गफीर देखे जाते हैं। ताहम कोरोना के वबाई हालात के सबब इंतजामिया व हुकूमत ने चंद एक ज़रूरी पाबंदियाँ नाफिज की हैं। इन क़वानीन व पाबंदियों पर अमल आवरी और किसी नाखुशगवार माहौल व वारदात को टालने के पेश नज़र शहर के रास्तों, मोहल्लों और चौक चौराहों पर पुलिस का बड़ा और चाक व चौबंद बंदोबस्त लगाया गया है। इसी तरह मामूल के गश्त में भी इजाफा कर दिया गया है। आया रहे कि जश्न 10-12 रोज़ तक जारी रहता है और रोज़ाना की पूजा अर्चना के बाद गणेश जी की मूर्तियों को जश्न के आखिरी रोज़ मुख्तलिफ मकामात पर सुपुर्द आब करके विदा कर दिया जाता है। सण जो आहे हा आपल्या सर्वांसाठी आनंद घेऊन यावं, शांतता राहावी अशी आपण सर्वांनी प्रार्थना करायची आहे। मी सर्व नागरिकांना, गणेश भक्तांना अशी अपील करू इच्छितो, विनंती करू इच्छितो की आपल्याला कोरोनापासून अजून म्हणजे स्वतःला सांभाळून घ्यायचं आहे। त्यासाठी शासनाने जे नियम घालून दिलेले आहे, विशेष करून आता मंडपामध्ये नागरिकांनी येण्यावर शासनाने बंदी घातलेली आहे आणि ऑनलाईन दर्शन घेण्याबाबत जे सूचना दिल्या आहेत ते सर्व पालन करतील। या गणपतीच्या 10 दिवसामध्ये प्रत्येक वर्षी गर्दी होत असते, मात्र ती कमी करण्याचा आपण सर्वांनी प्रयत्न करूया। पोलीस आपल्या सर्वांच्या सुरक्षिततेसाठी सज्ज आहे। भरपूर अधिकारी कर्मचारी या कामाला लागलेले आहेत आणि नागरिकांना कुठलीही अडचण असल्यास आम्ही 24 तास त्याच्या मदतीला हजर राहणार आहे। मात्र सर्वांनी आपापली जबाबदारी ओळखून आनंदाने, उत्साहाने हा सण साजरा करावा अशी मी सर्वांना अपील करतो। ठिकाणी आज पूजा करून त्या ठिकाणी अथर्वशीष नंतर मग स्थापन करून उत्सवमूर्तीची स्थापना झाली आणि ते जबरदस्तपणे त्या ठिकाणी इथे आज श्री गणेश महासंघ जे 97 वर्षाची परंपरा या ठिकाणी आहे। त्या गणेश महासंघाच्या वतीने त्या ठिकाणी आज आरती झाली आणि सन्माननीय पोलीस आयुक्त साहेब इथे आले होते आणि त्यांच्या हस्ते आरती झाली, व्यवस्थितपणे त्या ठिकाणी झाला। पृथ्वीराज भाऊ आमचे सगळ्यात मोठे भाऊ हे या ठिकाणी प्रमुख आहेत आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही काम करतो आणि म्हणून या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगतो की गणेशोत्सव एकदम आणि राजकीय दृष्टिकोनाचं काही नसतो। आम्ही वातावरण निर्माण झालं पहिल्यापासून
आणि अगदी सुरुवातीपासून त्या ठिकाणी असतात, कारण भाऊ असल्यामुळे आम्हाला सगळं खेळीमेळीचे वातावरण हे करावं लागतं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गणेश. संस्थान गणपतीची पूजा करून या उत्सवाचं जोरात सगळ्या गणरायाचं आगमन स्वागत करून आम्ही दरवर्षी उत्साह साजरा करतो. मागच्या वर्षी करोना जरा गंभीर असल्यामुळे करू शकलो नाही, पण यावर्षी नक्कीच संभाजीनगर शहरामध्ये हा गणेश उत्सव उत्साहात साजरे करू. मी सर्व गणेश भक्तांना एवढीच विनंती करणार आहे की जे शासनाने नियम पाळून दिलेले आहेत ते नियम पाळून आपण सगळ्यांनी हा गणेशोत्सव जोरात आणि उत्साहात साजरा करावा. आणि आपण एक जो प्रश्न विचारला, कुठलाही तसा विषय नाही. मला थोडा यायला उशीर झाला संस्थान, पण मी आरती चालू असताना आलो, आरती केली. त्याच्यामध्ये कुठलंही मला डावलून किंवा मला हे करून केलेली असा कुठला प्रश्न नाही आहे. हर साल की तरह इस साल भी हैथवे MCN दफ्तर में गणेश जी की मूर्ति बिठाई गई। इस मौके पर इदारे के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार के हाथों आरती की गई। वाज़ेह है कि गणेश फेस्टिवल के मौके पर हर साल हैथवे MCN के दफ्तर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। इस साल भी जोशो खरोश के साथ यहाँ गणराय की स्थापना की गई। हैथवे MCN के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार के हाथों मूर्ति की आरती की गई। इस मौके पर MCN न्यूज़ के चीफ एडिटर देव शेजुड़, पॉलिटिकल एडिटर दत्ता साड़ुंगे, निशिकांत देशमुख, गणेश गुट्टे, केशव भोंबे, अमूल परदेसी और दीगर स्टाफ मेंबरान मौजूद थे। गणेश उत्सव के पेश नज़र कन्नड़ शहर में शहर पुलिस ने रूट मार्च किया, जो पुलिस थाने से साटे चौक तक पेशवर नाका बस स्टैंड होकर वापस पुलिस थाना पहुंचा। इस रूट मार्च के जरिए इंतजामिया ने शहरियान से अपील की कि गैर ज़रूरी हुजूम जमा न करे, हुकूमत व इंतजामिया की तमाम तर शराइत, क़वानीन और पाबंदियों पर सख्ती से अमल करें और गणेश उत्सव पुरअमन तरीक़े से मनाएं। गणपति के इस 10 रोज़ा त्यौहार में बड़ी और ऊंची आवाज़ में स्पीकर न लगाएं। इसी तरह पुलिस ने वजाहत भी की कि उमूमी गणपति बिठाए जाने के लिए पुलिस की इजाज़त ज़रूरी होगी। शहरियान इस दौरान पुलिस के साथ ताउन करें और कहीं कोई नापसंदीदा हरकत रोनुमा हो या देखी जाए तो फ़ौरन पुलिस इंतजामिया को आगाह करें। इस मौके पर कन्नड़ शहर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राजीव तलेकर, API जाधव, API खड़के, वाकमुड़े, PSI जाधव, आनंद पगारे व दीगर मुलाजिमीन और होमगार्ड के जवान रूट मार्च में शामिल हुए। रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने 2 रोज़ कबल हुई तूफ़ानी बारिश के सबब शहरियान को हुए नुकसान का जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी है। नाजरीन, रियासती वजीर ममलिकत बराए महसूल अब्दुल सत्तार आज मुंबई से बज़रिया तैयारा औरंगाबाद पहुँचे और तैयारगाह से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों को विज़िट दी। शहर से गुजरने वाले नालों और नदियों का मुआयना किया, मुतासिर इलाकों के साकिनान से मुलाकात की और उनके नुकसान का जायज़ा लिया और म्यूनसिपल अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। शेरिया नगर, सहकार नगर इलाकों से गुजर रहे नालों का मुआयना किया। वहाँ से निकलकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के अगबी हिस्से में मौजूद नूर कॉलोनी पहुँचकर साकिनान से मुलाकात की, जिनके मकानत में पानी दाखिल हो गया था। इन लोगों के मसाइल बगौर सुने और उन्हें दिलासा दिया कि जल्द ही उनके मसाइल हल कर लिए जाएंगे। वहां से निकलकर वजीर मौसूफ का काफिला आरिफ कॉलोनी, हलाल कॉलोनी और जलाल कॉलोनी पहुंचा। खाम नदी पर भी उन्होंने विजिट दी। इस मौके पर MLC अंबादास दानवे, नरेंद्र त्रिवेदी, अशफाक कुरैशी, मुख्तार खान, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर BP निमाने, रविंद्र निकम, वार्ड ऑफिसर संजय सुरड़कर, वार्ड इंजीनियर KM काटकर, सैनिटरी इंस्पेक्टर गौतम कामले, उमाकांत गौदे, SM कुलकर्णी और PRO अहमद तौसीफी मौजूद थे। नांदेड़ के तालुका बिलोली में लोहगांव के तालाब का रियासती वजीर अशोक चौहान ने जायजा लिया और जिला कलेक्टर को अहम हिदायत दी है। गुज़िश्ता 4 रोज़ कबल ज़िले में हुई शदीद बारिश के सबब लोहगांव का ये सिंचाई तालाब फूट गया था और इससे निकलकर बहने वाला पानी तमाम खेतियों को भी बहा ले गया और तमाम तर फसलें बर्बाद हो गई थी। इस बर्बादी की खबर जैसे ही इस इलाके के रहनुमा ज़िले के राब्ता वजीर अशोक राव चौहान को हुई तो वो गुज़िश्ता रोज़ बनफ्स नफीस लोहगांव तालाब का जायज़ा लेने पहुँचे और तालाब की जल्द अज जल्द मरम्मत से मुताल्लिक़ ज़िला कलेक्टर को ज़रूरी हिदायत दी। आया रहे कि गुज़िश्ता 6 व 7 सितंबर को हुई बारिश में लोहगांव का ये 10 लाख मुरब्बा फीट पानी की गुंजाइश का सिंचाई तालाब अचानक फूट गया था, जिसके सबब तेज़ रफ्तार से निकलने वाला पानी की जद ने आकर कम व पेश 2 हेक्टेयर ज़मीन खुदेड़कर बह गई थी, जिसके सबब यहाँ के किसान हवास बाख्ता होकर रह गए हैं। लोहगांव के 40 किसानों ने वजीर मौसूफ को मकतूब पेश किए और इस तालाब की पायदार मरम्मत का मुतालबा किया है। इस मौके पर चौहान के हमरा जिला कलेक्टर विपिन इटनकर, सब डिविजनल अफसर ढालकरी मैडम, तहसीलदार कैलाश चंद्र वाघमारे, BDO प्रकाश नायक, इंजीनियर राय भोगे, लोहगांव की सरपंच नम्रता कोलनूरे,
दिगर नामवर व अहम अफसरान और साकिनान मौजूद थे। शेतीचं नुकसान झालेलं आहे। शेतीचं साधारण 3.5 लाख हेक्टरचं नुकसान आज प्राथमिक अंदाज जो आहे। सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्याचा अंदाज जर काढला तर 150 कोटीच्या आसपास अपेक्षित आहे। तळे आणि जिल्हा परिषदच्या अंतर्गत तलाव छोटे आहेत, मोठे आहेत, हे सगळे मिळून 2.5-3 कोटीचा अंदाजित आहे। पण ती पण माहिती आता जसं इथे मधूनच 18 साली रिपेअर झालं तर चौकशी मी लावली आहे याच्यामध्ये की ज्या कॉन्ट्रॅक्टरनी काम केलं ते काम सदोष झालं असेल, चुकीत झालं असेल, कारण हे तलाव फुटल्यामुळे खालच्या गावांना नुकसान झालं आहे, शेतीचं नुकसान झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे खूप हानी झालेली आहे। त्यामुळे जी सकृतदर्शनी दिसते लोकांना तक्रारी आहेत की 2018मध्ये झालेलं काम हे बरोबर झालेलं नाही आहे। त्यामुळे नेमकं याच्यावर चौकशी करून सत्यता समोर आल्यानंतर त्यावर काहीतरी निर्णय घ्यावा लागेल काय करायचं। पण ही कामं तातडीने सुरू करायची आहेत। पीक विमा देण्यासंदर्भात आदेश देण्यात आले आहेत की त्यांनी होईल तेवढं 100% तरी पैसे रिलीज केले पाहिजेत। नॉर्मली 25% दिल्या जातात, पण त्यांनी सांगितलं आता राहिलंच काही नाही, शेतीने पाहणी करणार का आणि नंतर निर्णय काय घेणार, किंवा 100% पैसे रिलीज करावे अशा प्रकारची चर्चा काल झालेली आहे। आज मी अंदाज घेऊ लागलो काय म्हणजे एक पाहणीचा माझा उद्देश एवढाच आहे की जे नुकसान झालं, पुलाच्या उंची अनेक ठिकाणी वाढवावी लागणार आहे। काही गावं पुलाच्या जसं इकडचं तलावाच्या पलीकडे गाव आहे त्याला ॲक्सेस नाही आहे, असे काही निर्णय नव्याने घेण्याची गरज आहे। पण प्राथमिकदृष्ट्या दिसतं आहे की पुलाच्या उंची अनेक ठिकाणी हे जुने पूल आहेत 20, 25, 30 वर्षापूर्वीचे आहेत, त्यामुळे त्या ठिकाणी पुलाची उंची बऱ्याच ठिकाणी वाढवावी लागणार आहे, जेणेकरून आगामी काळात जर पूर आला तर लोकांनी तिथे रहदारी बंद होऊ नये आणि गाड्या वाहून जायच्या प्रकारवर जे घडले किंवा जीवितहानी झाली आहे ती आगामी काळात टाळता यावी याकरता काही निर्णय घेण्याची गरज आहे, ते आम्ही घेणार आहोत। 4 वेळा असं नाही आहे, 4 वेळा झाली का 3 वेळा असा विषय नाही। 81 मंडळामध्ये बहुतांश ठिकाणी 2 ते 3 वेळा झाले, काही ठिकाणी 4 वेळा झाले आहे। तर जे नुकसान झालं त्यामध्ये सर्व मिळूनच निर्णय घ्यावा लागेल तो। 7 सितंबर को हुई बरसात के बाद नाले में आई तुगयानी के सबब मिलिंद नगर के साकिनान को जो नुकसान हुआ है, म्यूनिसिपल इंतजामिया इसकी भरपाई करे और नाले के अतराफ फौरी तौर पर हिफाजती दीवार तामीर करवाए। बसूरत दीगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर जोरदार एहतजाज किया जाएगा, ये इंतबा इलाके के साकिनान ने दिया है। उन लोगों का कहना है कि इलाके में डाली गई ड्रेनेज लाइन नाकारा हो चुकी है, जिसकी वजह से वहां गंदगी का राज है और वो लोग मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। यही नहीं, नाले पर हिफाजती दीवार न होने के सबब 7 सितंबर को हुई तूफ़ानी बारिश की वजह से नाले का गलीज़ पानी इन लोगों के मकानात में दाखिल हो गया, जिसमें उनका सामान बह गया। पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम न होने की वजह से इन लोगों को रात जाकर गुजारना पड़ी और नाले व ड्रेनेज चैम्बर्स की गलाजत इनके मकानात में जमा हो गई, जिससे वहाँ तआफुन फूट पड़ा है। इनका कहना है कि मुतालिका इंतज़ामिया से शिकायत करने के बाद भी अब तक उन्हें राहत फराहमी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही सर्वे टीम वहाँ पहुँची। उन लोगों का मुतालिबा है कि नाले के अतराफ फौरी तौर पर हिफाजती दीवार तामीर की जाए और उन लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। फ्रीज तुटलं, कूलर वाहून गेलं, ड्राम, जेवणाचे भांडे, गहू, धान्य सगळं वाहून गेलं। पूर्ण पाणी गुडघ्याच्या वरती होतं, घरामध्ये गुडघ्याच्या वर पाणी होतं। सगळे भांडे कुंडे वाहून गेले आमचे। रात्रभर नुसतं साफसफाई करतो, त्याच्यात उंदर, आळ्या, शेपटीच्या आळ्या, घाण सारी, ड्रेनेज लाईन अशा बरोबर नाही बनवलेल्या, अर्ध काम केलं, अर्ध सोडून दिलंय, चंबर अर्धे बांधले नाहीत। सरे बाथरूम हे सगळे नाल्यावर सारी घाण आमच्या घरात होती। लेकराला नुसतं थंडी, ताप, उलट्या व्हायला लागल्या। 3 दिवसापासून आम्ही दवाखान्यात नेतो लेकरांना। आपण जी काय वार्डामध्ये ही समस्या महिलांची आहे ती मान्य करून घ्यावी। जी काही ही भिंत आहे, आपण जसं बंधारे, पाटबंधारे याला त्याला पाणी फुटू नये म्हणून केल्या जातात जे बांधण्यासाठी, ती भिंत तात्काळ महानगरपालिकेने येऊन बघून जावं आणि ती भिंत बांधून द्यावं तात्काळ। त्याची गरज आहे। एखादा मुसळधार पाऊस किंवा ढगफुटी जर झाली एरियामध्ये तर आमचे जे काही गोरगरीब लोक आहेत, झोपडपट्टी एरियातले लेकरं होऊ, भांडे होऊ, हे ते वाहून गेल्याच्या नंतर जर दक्षता घेते तर त्यावेळी काहीच फायदा राहणार नाही। त्याबद्दल अगोदरच दक्षता जर तिथल्या अधिकाऱ्याने येऊन जर पाहणी केली तर तेवढंच बरं होईल। मिशन मरियम मिर्जा मोहल्ला लाइब्रेरी के तहत आज शहर में 17वीं लाइब्रेरी का इफ्तिताह मौलाना महफूज रहमान के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि रीड एंड रीड फाउंडेशन के रोहरवा मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम ने तलबा में ख़त्म हुए कुतुबबिनी के ज़ौक़ को परवान चढ़ाने एक तहरीक शुरू की, जिसका आगाज़ अपने घर से किया और उनके साहिबजादी
मरियम मिर्ज़ा के इसरार पर बच्चों के लिए अपने मकान में पहली लाइब्रेरी कायम की और देखते ही देखते उनकी लगाई ये चिंगारी शोला बनकर भड़क उठी और देखते ही देखते शहर में मुख्तलिफ 17 मकामात पर इस तरह की लाइब्रेरियाँ शुरू कर दी गई। आज 17वीं लाइब्रेरी मस्जिद अरब खिड़की बेगमपुरा के अहाते में शुरू की गई, जिसका इफ्तिताह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मारूफ आलिम दीन मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी के हाथों किया गया और इस लाइब्रेरी को मुल्क की मशहूर व मारूफ शख्सियत मास्टर सिराज के नाम से मौसूम किया गया। इस मौके पर जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के सदर हाजी अब्दुल जब्बार बागबान, फातिमा उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के उस्ताद मौलाना मोहम्मद सादिक नदवी, अमानुल्लाह मोतीवाला हाई स्कूल के सदर मौल्लिम खान जमील अहमद, इमाम मस्जिद अरब खिड़की हाफिज़ अब्दुल अलीम मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। प्रोग्राम के आगाज़ पर रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम ने इस तहरीक पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि मिशन मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी के तहत लाइब्रेरियाँ ऐसे इलाक़ों में शुरू की जा रही हैं जहाँ गरीब और मजदूर पेशा तबका ज़्यादा आबाद है और इन इलाक़ों में बच्चों को दरसी किताबों के अलावा गैर तदरीसी किताबें पढ़ने और देखने का मौका कम मिलता है। मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी ने इस तरह की तहरीक शुरू करने पर खुशी और मसरत का इजहार किया और मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए मसाजिद के ज़िम्मेदारान से अपील की कि वो मस्जिद में तलबा के लिए स्टडी सेंटर्स कायम करें। इस तकरीब में मौलाना यूसुफ अली, मौलाना सैयद फारूकी, सोशल वर्कर मोहम्मद तैयब ज़फ़र और काजी शकील के अलावा इलाके की दीगर शख्सियात कसीर तादाद में शरीक हुई। इस मौके पर कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के दहली से शाये होने वाले माहाना बच्चों की दुनिया का जश्न आज़ादी पर शाये खुसूसी शुमारा बच्चों में मुफ्त तक़सीम किया गया। मस्जिद के सदर मोहम्मद खान ने शुक्रिया की रस्म अदा की और प्रोग्राम का अख्तिताम अमल में आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह आज अरब खिड़की की मस्जिद में एक लाइब्रेरी का इफ्तिताह हुआ है। मासूम नौनिहालों के लिए फ़िक्र करते हुए मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी, मौलाना सादिक नदवी साहब, इमाम मस्जिद हाजा और कमेटी के ज़िम्मेदारान सदर साहब वग़ैरह ने इसमें भरपूर ताउन किया है। असल में इल्म एक रोशनी है और जहालत एक अंधेरा है। हर आदमी ये कहता रहे कि वे जहालत है कौम में, इस कहने से जो है आपके ये तारीकी ख़त्म नहीं होने वाली, बल्कि आप अपनी बिसात के तौर पर अपनी ताकत के एतबार से आप एक छोटी सी शमा रोशन कर दीजिए, एक रोशनी आप फैलाइए और उसके बाद जो है धीरे धीरे ये जहालत की तारीकी ख़त्म होते रहेगी। निपानी बी रोड पर मौजूद क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल के स्काउट गाइड की जानिब से वज़ीर आज़म ढाल मुकाबले साल 2020-21 के लिए जंगी पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। इन मुकाबलों के लिए स्काउट गाइड तलबा की तरबियत के लिए स्कूल की वाइस प्रिंसिपल रेखा पात्रिकर की रहनुमाई में स्कूल स्टाफ मेंबरान अनथक मेहनत कर रहे हैं, जहां तालिबात खूबसूरत ड्रेस कोड के साथ इन मुकाबलों के लिए खुशी खुशी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इन मुकाबलों में तालीम बालिगान, जुज़ाम की रोकथाम ये मौज़ूआत रखे गए हैं। इस इम्तिहान में श्रावणी शिम्पी, हर्षाली घोड़के, साक्षी मुदगे, पूजा जाधव, गायत्री भारती, शिवानी मुदगे, अंकिता घोड़के, कृति शिंदे और अनीशा शिंदे हिस्सा ले रही हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत ये तालिबात लॉगबुक तैयार करेंगी, जिसमें इनकी जानिब से बनाए गए प्रोजेक्ट से मुतालिक तमाम तफसीलात दर्ज रहेंगी। साल गुज़िश्ता कोरोना प्रोटोकॉल के सबब ये प्रोग्राम मुनक़िद नहीं किया जा सका, लेकिन अब जैसे ही स्कूल में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो रही हैं, स्कूल की तालिबात इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, जिस पर स्कूल के बानी SP जवड़कर और प्रिंसिपल गीता जवड़कर ने शरीक होने वाली तालिबात का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हुए उन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। अजंता गांव से गुजर रहा औरंगाबाद जलगांव हाईवे का रास्ता हालिया बारिश से इंतहाई खराब हाल हो गया है और रात दिन यहां गाड़ियों के कीचड़ में फंसने का सिलसिला जारी है। ताहम मुतालिका हुक्काम और ठेकेदार आंखें मूंदे महज तमाशबीन बने बैठे हैं। अवाम ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। औरंगाबाद जलगांव हाईवे पर वाक़ई आलमी शोहरत याफ्ता कस्बा अजंता के इलाके में मुतालिका इंतजामिया की अनदेखी व ठेकेदारों की मनमानी के सबब अजंता घाट से गांव के इंदिरानगर तक का रास्ता किसी दूर दराज गांव की पाउल वार्ड का मंजर पेश कर रहा है। खेतों को जाने वाली पगडंडियों की तरह हो गया है। इस खराब हाली और कीचड़ के सबब यहाँ रात व दिन किसी भी वक्त गाड़ियाँ फंस कर रह जाती हैं और इनके निकाले जाने तक बार बार ट्रैफिक में रखना पड़ रहा है, जिसके सबब इस शहर से गुजरने वाले ड्राइवर, गाड़ी मालिकान और मुसाफिरों को बेइंतहा दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। इन परेशानियों में एम्बुलेंस गाड़ियाँ भी फंसे होने के सबब मरीजों को सौवतों का सामना करना पड़ रहा है और अक्सर सीरियस हालत के मरीजों की जान को खतरात लाक हो रहे हैं।
और अक्सर गाड़ियां गांव के अंदर से जाने वाले रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हाईवे के काम में ठेकेदारों की नाअहली और लापरवाही पर हालांकि गुज़िश्ता साल ही मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने इजहार नाराज़गी किया था और मुतालिका हुक्काम को जल्द अज जल्द काम निपटाने की ताकीद करते हुए इनके कान खींचे थे, लेकिन ऐसे लगता है कि मुतालिका हुक्काम और ठेकेदारों की मोटी चमड़ियों पर कोई ताकीद व अहकाम कारगर साबित नहीं हो रहे और वो सारे क़वानीन व अहकाम को रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिए हैं। शहरियान व अवाम ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए इस जानिब फौरी तवज्जो का मुतालबा किया है। तालिबा को बेहयाई भरे मैसेज भिजवाने वाले यूनिवर्सिटी के पीआरओ को फौरी खदमात से बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए रिपब्लिकन सेना ने वाइस चांसलर के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के पीआरओ की जानिब से एक तालिबा की इज़्ज़त नफ्स से खिलवाड़ करते हुए उसे हयासोज मैसेज भिजवाने और उसे दावत खुर्बत देने वाले पीआरओ संजय शिंदे को फौरी ओहदे से बरतरफ किए जाने की शदीद नारेबाजी करते हुए रिपब्लिकन सेना ने वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले के दफ्तर पर मुजाहिरे किए। मुजाहिरीन का कहना है कि शिंदे के खिलाफ मज़कूरा मुतासिरा तलबा ने विशाखा समिति में भी शिकायत की है और बेगमपुरा पुलिस थाने में भी मामला दर्ज करवाया है। रिपब्लिकन सेना के एहतजाजियों ने पीआरओ शिंदे पर इल्ज़ाम आयद किया कि माजी में भी कई तालिबात के साथ उसने इस तरह का घिनौनी हरकत की है, इसलिए इससे फौरी बरतरफ कर दिया जाए। इस तहिया आंदोलन व मुजाहिरे में रिपब्लिकन सेना के सचिन निकम, पैंथर्स रिपब्लिकन विद्यार्थी अघाड़ी के गुण रत्न सोनो ने, रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना के अतुल कामले, विकास रोड़गे व दिगर तालिबा व लीडरान मौजूद थे। तालुका फुलमरी में गुज़िश्ता मंगल की बारिश की तबाहकारी को लेकर मुख्तलिफ पार्टी संगठनों ने तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किया। आया रहे कि इस बारानी तूफान से तालुका फुलमरी के कई मकानात गिर गए और फसलों के बड़े पैमाने पर नुकसान हुए हैं। इन नुकसानात के फौरी पंचनामे करवाकर नुकसानात का जायजा लेकर जल्द से जल्द किसान व मुतासरीन को अबूरी राहत दी जाए। इस तरह के मुतालबाती मकतूब व महजर वंचित बहुजन अघाड़ी और तालुका कांग्रेस कमेटी की जानिब से फुलमरी की तहसीलदार डॉक्टर शीतल राजपूत को पेश किए गए। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के तालुका सदर संदीप बोरसे, यूथ तालुका सदर ज्ञानेश्वर जाधव, पंचवीस बहुजन अघाड़ी के तालुका सदर राजू प्रधान, बालकृष्ण सालवे, भास्कर सालवे, अन्ना प्रधान, नगर पंचायत के सभापति और कांग्रेस के शहर सदर मुदस्सिर पटेल, मुर्शिदवाड़ी के सरपंच सदाशिव वेटकर, पीपलगांव के सरपंच अंबादास गायके, इद्रिस पटेल, बाबूराव सिसोदे व दीगर कारकुनान व अहदेदारान मौजूद थे। पुलिस फोर्स में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं। औरंगाबाद देही की पुलिस सुप्रिंटेंडेंट मोक्षिदा पाटिल का रेलवे पुलिस सुप्रिंटेंडेंट के ओहदे पर तबादला कर दिया गया, जबकि अब उनकी जगह पर मुंबई शहर पुलिस के डिप्टी कमिश्नर निमित गोयल औरंगाबाद ग्रामीण के सुप्रिंटेंडेंट होंगे। रियासती हुकूमत ने IPS अफसरान, डिप्टी कमिश्नर पुलिस DYSP और माविन पुलिस इंस्पेक्टर के ओहदों पर बरसरे खदमात अफसरान के बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए हैं। इन्हीं तब्दीलियों में औरंगाबाद जिले की देही पुलिस सुप्रिंटेंडेंट मोक्षिदा पाटिल का भी औरंगाबाद रेलवे पुलिस सुप्रिंटेंडेंट के बतौर तबादला कर दिया गया। मोक्षिदा पाटिल की जगह अब तक मुंबई शहर पुलिस में बरसरे खदमात रहे IPS अफसर और डिप्टी पुलिस कमिश्नर निमित गोयल नए SP होंगे। गोयल 2008 की बैच के अफसर हैं और उन्होंने सिंधुदुर्ग में बतौर एडिशनल पुलिस सुप्रिंटेंडेंट भी खदमात अंजाम दी है। तबादलों की इस फहरिस्त में शहर पुलिस कमिश्नरेट के डिप्टी कमिश्नर निकेश खाटमोड़े और मीना मुकवाना भी शामिल है। तालुका वैजापुर के मनूर में मोहम्मद साकिनान के लिए एक मखसूस शोबा कायम किया गया है। मुअम्मर व सीनियर शहरियान के लिए इस तरह के एक आज़ादाना व मखसूस शोबे के क़याम का मकसद इन अफराद को एक बेहतर व आज़ाद और खुशबाश माहौल की फराहमी बतलाया गया है। इस शोबे के इफ्तिताह के मौके पर डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर की रहनुमाई हासिल रही और केंद्रेकर ही की तजवीज़ व रहनुमाई समेत सरपंच राजेंद्र सालुंके, देही तरक्याती अफसर दाने पाटिल और इनके मावनीन की मदद व मेहनत से ये शोबा खुला गया। इस मौके पर सीनियर सिटीजन तातेराव चौहान, सुखदेव दौगे, आबा साहेब दौगे, पपले और दिगर मौजूद थे। देही तरक्याती अफसर ने इस मौके पर जानकारी दी कि ग्राम पंचायत के जरिए मनूर के तमाम मुअम्मर व सीनियर शहरियान की मालूमात व तफसील आइंदा 4 रोज़ में मुफ्त ऑनलाइन कर दी जाएगी। बाजार सोंगी में हाई मास लाइट और प्योर ब्लॉक का इफ्तिताह पंचायत समिति के सभापति गणेश अधाने के हाथों अमल में आया। बाजार सोंगी के दवाखाना कॉलोनी के हनुमान मंदिर इलाके में 1,10,000 के तखमीने से लगाए गए प्योर ब्लॉक और 2,95,000 रुपये खर्च करके नस्ब किए गए हाई मास लाइट का इफ्तिताह पंचायत समिति सभापति अधाने के हाथों किया गया। वाज़ेह हो कि 15वीं मालियाती कमीशन की निधि से इन कामों के लिए जिला परिषद के नायब सदर LG गायकवाड़ और मेंबर प्रभाकर शिंदे ने
इन कामों के लिए पेशकदमी की थी। इफ्तिताह की इस तकरीब में सभापति अधा ने पंचायत समिति के मेंबर प्रभाकर शिंदे, सरपंच अप्पाराव नलावड़े, बाला साहेब नलावड़े, अरविंद अघाड़े, ज्ञानेश्वर नलावड़े, आनंदा काटकर, सैयद दादा व दीगर साकिनान मौजूद थे। रेनॉल्ट इंडिया के 10वें यौम तासीस पर न्यू काइगर RX TO और क्विड MY21 ये 2 मॉडल्स लॉन्च किए गए। रेनॉल्ट इंडिया ने कामयाबी के साथ अपना 10 साला सफ़र मुकम्मल किया। इस मौके पर एक प्रोग्राम उन्नति व्हीकल्स के शोरूम पर रखा गया। 10वें यौम तासीस की मुनासिबत से मुतालिका कंपनी ने अपने ग्राहकों को स्पेशल ऑफर का ऐलान किया। रेनॉल्ट काइगर RX TO 1 लीटर एनर्जी फ्यूल में MT और AMT इस तरह के 2 ट्रांसमिशन मुतबादिल मौजूद है। न्यू रेनॉल्ट क्विड क्लाइंबर सफ़ेद और काले रंग में दस्तयाब है। इस तरह की मालूमात कंपनी के जिम्मेदार ने इस मौके पर दी। इस प्रोग्राम में कंपनी के रीजनल सेल्स मैनेजर निकेश शाह, सेल्स मैनेजर साहिल नंदनवार, मराठी रोजनामा दिव्य मराठी के इलाकाई मैनेजर बेंजामिन, उन्नति व्हीकल्स के CEO धैरिन बत्तड़ और औरंगाबाद के ब्रांच मैनेजर शेख हारून मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर व अतराफ में जोशो खरोश से हुआ गणेश फेस्टिवल का आगाज। जगह जगह बिठाई गई गणेश जी की मूर्तियाँ। मुख्तलिफ मकामात पर गश्त करके पुलिस ने दिलाया अपनी मौजूदगी का एहसास। रियासती वजीर ममलिकत बराए महसूल अब्दुल सत्तार ने लिया बरसात से शहर में हुए नुकसान का जायजा। मुतासरा साकिनान से मुलाकात करके उन्हें दिया दिलासा और मुतालिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। नांदेड़ के तालुका बिलोली में लोहगांव तालाब का रियासती वजीर अशोक चौहान ने किया मुआयना। जिला कलेक्टर और मुतालिका अफसरान को फौरी तालाब की मरम्मत की दी हिदायत और मुतासरीन को राहत फराहमी करवाने का दिया हुक्म। और रीडन लीड फाउंडेशन के रूह रहा मिर्जा अब्दुल कय्यूम की लगाई चिंगारी भड़क कर बन गई शोला। मिशन मरियम मिर्जा मोहल्ला लाइब्रेरी के तहत आज शुरू की गई 17वीं लाइब्रेरी। मारूफ आलिम दीन मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी ने किया खुशी व मसरत का इजहार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नास आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।